सजाए रे मंत्री जीना दरवा भैया यहाँ बाघ को घेर लिया। राजा को देख करके विश्वामित्र ने छलांग लगाई, झाड़ी में छिपके एक महात्मा को ब्राह्मण को वेश धारण कर लियो। अब उतय से राजा आए रे और उतय से चले आए रे महात्मा सो प्रणाम करो। महाराज प्रणाम करता हूँ, खुश रहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? महाराज आपने इधर शूकर जाते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों? महाराज वो उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा। कौन हैं आप? महाराज मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज बड़ों का आशीर्वाद है। अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने के लिए तुझसे कुछ ले लूंगा, लेकिन तू तो बड़ा दुराचारी है। और मैं हमेशा लोगों को समझाती हूं, परीक्षित 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। ये शर्त एक है। अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, कोई भी आपको कलंक नहीं लगने दे रही है, धर्म के कार्य पढ़ने लिखने में तेज है, तो आप ठहर जाओ। लेकिन बुजुर्गों कहीं भी आपको लगता है कि बिटिया गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं निवेदन करूंगी यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं कि बेटियों की अगर शादी करो, आज का समय वो है कि 80% कितना है? 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, क्या खाया, क्या कर रही हो, सास कहाँ गई, पति कहाँ गया, ननद क्या कर रही है, अरे क्या फर्क पड़ता है। कुछ बाप हमने ऐसे देखे हैं जो बिटिया के ससुराल में जाएंगे, थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो जाते ही जाते पहुंचेंगे, बोले बेटी से बोलेंगे मैंने 50 लाख दिए, तू फांसी लगा ले, मैं दहेज एक्ट लगवा दूंगा।
सबको जेल में डलवा दूंगा। बेवकूफ समझ रखा है। तू आग लगा लेना, तू फांसी लगा लेना, होगा वो देख लूंगा मैं। ऐसे बेटियों को नहीं समझाना है। अगर बेटियों के घर आप जाते हो तो बिटिया को अलग जाके समझाइए। बेटियों में हमेशा वो संस्कार डालिए, क्योंकि बेटी जो खाए वो खिलाइए, जैसे पढ़े पढ़ाइए, जो पहने वो पहनाइए, लेकिन बेटियों को संस्कार दीजिए कि उन्हें पराए घर जाना है। और ये कहिए कि झुकना सीख लें। एक सेठ थे, सेठ, उनके घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। माताओं बहुत ध्यान से सुनना। तो जब बिटिया ने जन्म लिया, जब तक वो छोटी रही, कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। अब समय बीता, बड़ी हुई। अच्छा, छोटा बच्चा जवाब दे तो चल भी जाता है, लेकिन अगर बड़ा आदमी कोई जवाब दे दे तो बुरा लगता है। तो अगर समझाना तो बच्चों को बचपन से ही संस्कार डालिए। अब बिटिया बड़ी हुई, कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती। सेठानी बोली, महाराज बिटिया शादी के योग्य हो गई, ये जवाब देती, अगर पराए घर पहुंच गई तो रोज उल्हाने आएंगे। सेठ जी बोले कि पागल है गई हो, मैं बहुत पैसे वाला हूं, अपनी बिटिया की जहां शादी करूंगा बहुत धन दूंगा, नौकर चाकर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले पैसा हर जगह काम नहीं करता, जहां जबान अच्छी नहीं है वहां पैसे का कोई महत्व तो नहीं है, आप कितने भी धनवान बने रहो। अब सेठ जी ने बिटिया की शादी की, खूब पैसा दिया, बहुत पैसा। अब रात भर तो बिटिया ने काट ली। माता सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। हैं? सेठ जी बोले कल विदा की शाम को, आज सुबह ही फोन भी आ गया कि ले जाओ। क्या हो गया भाई? अब पिता तो पिता होता, बेटियां बड़ी प्यारी होती। बाप को एक कड़वी सच्चाई है कि बेटियां जो होती ना वो बाप को प्यारी होती, और बेटे जो होते ना वो माँ को प्यारे होते हैं। ये सच्चाई है बिल्कुल। बेटियां बाप को हद से ज्यादा प्यारी होती हैं, माँ से भी ज्यादा बाप प्रेम करता है बेटियों को। तो सुबह ही सुबह सेठ जी पहुंचे। समदीशी का नमस्ते नहीं बोले, समदीशी का प्रणाम करता हूँ जी, बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? समदिन आग बबूला है गई। बोले कल को ले जाए वाले, अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं रखनी जो पल पल पे जवाब देती हो। चुपचाप बिटिया को लो। सेठ जी घर पे पहुंचे, बिठाए लियो लाडो, ससुराल कैसी है? ऐसे सुबह सुबह फोन कर दिया। बोले चुप रहो, वो ससुराल है? अरे वो 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा, ससुर कैसे हैं? बोले ससुर अरे 1 नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले सास 1 नंबर की डायन। अच्छा, देवर कैसा है? बोले देवर 1 नंबर को आवारा। अच्छा, जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। अच्छा, ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। अच्छा, सब छोड़ दे, पति तो ठीक हो ना, पति बढ़िया होगा। बिटिया हाथ जोड़ के बोली 1 नंबर को यमराज। मुझे ससुराल नहीं जाना, मैं इधर ही रहूंगी। अब जाने रात भर काटी, बोले 1 नंबर का यमराज है। सेठ जी समझ गए खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवरिश में है, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दे, तुम यहीं रुको, यहीं रहो। हम यही सोचेंगे कि मेरे 2 बेटे थे, लेकिन माताओं बिटिया शादी के बाद अगर मायके में 10 दिन से ज्यादा रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काय ना गई, कब पिट गई आई हो, कब पति शराबी मिली हो का, कब सासु ने कूट दो का, पड़ोसी 1000 बातें करेंगे। अगर मंदिर जाती तो पुजारी बोलते लाडो अब की बार विदा होके आई, फिर दोबारा नहीं गई, क्या बात है? दामाद जी नहीं आए क्या? बिटिया बोली अरे गई दामाद, ते उन्हें जीवन दे रहो, ते उन्हें जीवन दे रहो, मुझे नहीं जाना। 1 महीना बाद इतनी सुस्त पड़ गई, आंगन में बैठी, नाक में दम है, लोग तरह तरह की बातें करते। सेठ जी ने कहा क्या हुआ लाडो? बोले पिताजी अब नहीं रहना। क्यों? बोले अब कोई इंतजाम करो। काहे का? कहीं और शादी करा दो। हैं? सेठ जी बोले एक इतना अच्छा परिवार ढूंढो, बा में बनी ना, दूसरों परिवार बर्बाद नहीं करेंगे।
बोले तो कोई व्यवस्था करो, कोई अच्छा मुझे बताओ जो मैं जाकर के ससुराल में रह लूँ। सेठ जी बोले हाँ है ना, हमारी जो नज़र जहाँ तक है, एक सेठ जी आए, वो एक महात्मा आए, उन महात्मा ने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप अगर तू कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में। बिटिया बोली जब मंत्र हम पे जाप बनाए हुए, फिर साधना। साधना क्या है? साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। चलो छोड़ के आओ। प्रधान जी जैसे रहे फिर चंद है। हाँ बिटिया बस कह दे कि जो करने हैं तो करो, चलो। तो फिर बिटिया को लेके चल रहे। जैसे ससुराल में पहुंचे तो समदीशी का नमस्ते नहीं बोले। समदीशी का आ गया हूं बेटी को लेके। ससुर बोले फिर आ गई कल मुही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। अब भैया एक कांच को गिलास रखो रहे, अब की बार घूंघट में आई थी, सुबह कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो तुम्हारी खोपड़ी पे ना फोड़ो तो हम तो कोई क्या कहे, हम तुम्हें 6 महीना जवाब ना दे सकते। अब पिताजी चले गए, बिटिया सुबह ही सुबह उठी, सास के पैर दबा रही, पति का खाना, झाड़ू पोंछा, कपड़े जो भी धुलना, जो भी काम होता है बहुओं का घर में सब करती। सास ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को, अरे लाओ मम्मी जी जाके लें तो कितने पापड़ भी ले ला देखो, अबे तो बहुत कुछ बाकी है। सो 2 महीना बाद भैया ले को आएगो रक्षाबंधन को समय। भैया पहुंचो, बोले चलो दीदी कहाँ, पिताजी बुला रहे, अब त्योहार है तो चलना पड़ेगा। अब 2 महीना में इतनी सुधरी, कोई अगर 4 बातें कह रहे हो तो जवाब ना दे रही काऊ को। सो बोली मम्मी ते पूछ ले। भैया बोले हैं मम्मी किनते कह रही, बट कुछ क्या। सो भैया पहुंचे, सासू माँ से बोले वो दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊँ क्या। हाँ सास बोली ले जाओ लला, आज ले जाओ लेकिन कल सवेरे तक बहू को छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कि कल ले जाए वाले अबे ले जाओ, और आज कह रही है कि आज ले जाओ कल छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है, याद रखना पहना जो अनमेरिड बैठी है, ये जवाब न देने का नतीजा है। आप समझिए अगर अपना परिवार का मतलब ससुराल में या यहाँ जहाँ भी आप हैं, जहाँ झुकने से अपने रूठे हुए मनाए जा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए झुक जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं खुआ जा रहा है, आप अच्छे से रहिए। तो बेटियों को सिखाइए कि अगर सास 4 शब्द बोल दे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। अब बिटिया को लेके पहुंचे भैया, सेठ जी ने बिठाई लियो, लाडो वो नरक ससुराल कैसी है। बोले पिताजी वो नरक नहीं वो स्वर्ग है। अच्छा वो राक्षस ससुर वो मेरे पिता है, वो डाइन सास मर गई कि जिंदा है। बोले वो मेरी माँ है। वो आवारा देवर वो मेरा छोटा भाई है, वो छोटे भाई का रोल अदा करता है। वो धूर्त मूर्ख जेठ वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। वो चुगलखोर ननद ब्याह है गो, बोले नहीं इधर ही है, वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा तो ये बता तेरो यमराज कैसो है। सो बिटिया ने बैग उठाओ और लेके बाहर को निकली। बोले हमारे पति हैं चाहे अंधे हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता हैं, तासे पति की बुराई न करो। हमारे पति हमारे लिए देवता हैं, तासे पति की बुराई न करो। अब कलाई पकड़ी और जवाब दो लाडो। अब पता चलेगा कि साधना रंग ले आई। तो ये जवाब न देने का नतीजा है। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटियों में अच्छे संस्कार डालिए। मैंने हमेशा कहा है कि आपका बेटा कार मांगे कार, और आप कार न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन संस्कार देने बहुत ज़रूरी है, उनसे ही जीवन बनेगा। अगर संस्कार होंगे तो हजारों कार खरीद लेगा समय आने पर। तो यहाँ बोले हैं कि मेरे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने हैं, कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है।
इसी का संकल्प कर दे। बिना सोचे समझे बाबा जवाब देते, बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, ओ कछु इच्छा दान चुका राजन, एक लाड़ो घर में कुआरी है